fired all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart, casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't want it anymore. I don't wanna go, don't wanna know, but I keep coming back for more. Crashing down and into the rain, all things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाइड लाइट। सो ये है न्यू अपडेटेड किया सोनेट का HT-K मॉडल, यानी कि सेकंड मॉडल है। बेसिकली काफ़ी फीचर रिच वेरिएंट मिलता है एंड कई सारी एसेसरीज जैसे कि टॉप मॉडल जैसे हेडलैम्प, टॉप मॉडल जैसे टेल लैम्प, बिग साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो सब यहाँ पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो उसकी डिटेल भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एंड दोस्तों ये मोस्ट डिटेल वॉकराउंड रहेगा जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, चैनल पे अदर वीडियोज़ भी ज़रूर चेक करें। सो ये है सोनेट HT-K वेरिएंट की फ्रंट लुक एंड राइट अप फ्रंट यहाँ पे आपको न्यू किया का लोगो मिल जाता है विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। ब्लैक कलर की यहाँ पे ग्रिल मिलेगी। अगर आप टॉप एंड मॉडल की तरह यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम वाली ग्रिल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं जिसमें GT की बैजिंग मिलेगी तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं 5000 में। यहाँ पे नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन एंड लिमिट टू द व्हीकल फंक्शन मिल जाता है जो यहाँ पे हेलोजन लैम्प है। और यहाँ पे आपको हाई बीम एंड लो बीम दोनों ही हेलोजन में ऑफर करी जा रही है। अगर आप टॉप मॉडल की तरह यहाँ पे LED हेडलैम्प इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्ट रहेगी दैट इज़ 20,000। एंड इसी के साथ यहाँ पे फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बाद में टॉप एंड मॉडल की तरह फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं जो है प्रोजेक्टर हेलोजन फॉग लैम्प, तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों 3500 में। साथ में फ्रंट में बिग साइज़ की स्किड प्लेट मिल जाती है। यहाँ पे आप अंडर बॉडी देंगे तो अंडर बॉडी यहाँ पे फ्रंट में मड गार्ड मिलेगा और कंप्लीट अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन किट यानी कि अंडर बॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और ये है कार की साइड प्रोफाइल, बिग साइज़ की स्किड प्लेट दी गई है। जो व्हील आर्चेस क्लैडिंग है, जो साइड बॉडी क्लैडिंग है, वो भी आपको काफ़ी बिग साइज़ की मिलती है। तो ओवरऑल जो कार का स्टांस है वो काफ़ी अपराइट लगता है, काफ़ी मस्कुलर लगता है। एंड मूविंग ऑन गाइस, यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो आपको फ्रंट फेंडर में मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिए गए हैं, फोल्डेबल आपको नहीं मिलते। टॉप एंड मॉडल की तरह आप 8000 में इंस्टॉल करवा सकते हैं, यहाँ पे आपको फोल्डेबल भी मिलेंगे एंड ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ मिलेंगे। गाड़ी को आप अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऐसे 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं व्हील कवर्स के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली अलॉय की लुक ऑफर करें, लेकिन आप चेक कर सकते हैं ये प्लास्टिक का दिया गया, तो ये व्हील कवर है। एंड यहाँ पे आप प्रोफाइल देख सकते हैं, इट इज़ 215/60 प्रोफाइल टायर R16। सो जो टायर का साइज़ है वो आपको काफ़ी वाइड मिलता है, बहुत ही बढ़िया ये ग्रिप ऑफर करता है ऑन रोड। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो फर्म साइड पे दिया गया यानी कि स्टिफ साइड पे है। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी एंड एक्सीलेंट राइड क्वालिटी मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो बम्प्स एंड बॉटल्स है ये कार बहुत ही इजीली मैनेज कर लेती है। थोड़े बहुत बम्प्स एंड बॉटल्स फील होते हैं, लेकिन ओवरऑल कार बहुत ही इजीली मैनेज कर लेती है। क्रोम डोर हैंडल यहाँ पे बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों 1000 रुपीज़ में। विंडो फ्रेम के पास भी क्रोम आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। रूफ रेल्स यहाँ पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं बाद में 2000 में। एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे माइक्रो रूफ एंटेना अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द रियर लुक। सो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो सी पिलर पे काफ़ी अच्छी खासी स्टाइलिंग दी गई है। एंड इवन यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है रियर में। रियर में वाइपर एंड डिफॉगर अवेलेबल नहीं है। देन यहाँ पे आपको नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प मिलेंगे। LED टेल लैम्प अगर आप चाहते हैं इंस्टॉल करवाना तो उसकी कॉस्ट रहती है दोस्तों 15,000, तो वो भी आप टॉप मॉडल की तरह इंस्टॉल करवा सकते हैं। सोनेट की बैजिंग, रियर में यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स, बिग साइज स्किड प्लेट एंड सेंसर्स भी ऑफर कर जा रहे हैं। तो एक सेंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, सेकेंड सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है। 2 ही सेंसर दिए गए हैं बेसिकली। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग, यहाँ पे 2 लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको मिलती है हेलोजन में। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, साथ में इमरजेंसी एग्जिट। और ये है टोटल बूट स्पेस। एंड रियर पार्सल ट्रे जो है वो आप बाद में 1500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे एक लगेज हुक अवेलेबल है यानी कि ग्रॉसरी हुक। यहाँ पे देखेंगे तो लगेज लैम्प अवेलेबल नहीं है, 350 में आप वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है स्पेयर टायर जो कि आपको मिलता है 15 इंचेस का 195/65 प्रोफाइल टायर। सो स्मॉल साइज़ का ये स्पेस सेवर टायर आपको मिलेगा। और सीट्स को भी हम फोल्ड डाउन कर सकते हैं, तो बेंच फोल्डिंग सीट्स। एंड दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। और जो किया सोनेट है वो आपको बहुत ही मस्कुलर एंड बहुत ही माचो टाइप लुक ऑफर करती है। कार इज़ रियली वेरी नाइस। एंड इसी के साथ आप बात करते हैं दोस्तों कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में, उससे पहले इंजन ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल मिलती है ये, साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किया के अनंतपुर प्लांट में। इंजन की यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी मिल जाती है। जो मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड यहाँ पे फायर वॉल पे साउंड डेनिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है।
एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साउंड डेंडिंग मटेरियल्स का यूज़ नहीं करा गया, बिकॉज ये पेट्रोल मॉडल है। अगर डीजल होता तो वहाँ पे आपको साउंड डेंडिंग मटेरियल्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे तो जो एयर पॉकेट है, एयर पॉकेट काफ़ी दी गई है यहाँ पे भी। सो इंजन भी ओवरऑल काफ़ी कूल रहता है। तो इस मॉडल में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विद मैनुअल गियर बॉक्स एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन विद मैनुअल गियर बॉक्स। बाकी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एंड ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आपको नहीं मिलता। सो फर्स्ट इंजन है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और ये जनरेट करता है 82 bhp ऑफ पावर एंड 115 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा और इसकी माइलेज है 18.4 kmpl की। और सेकंड इंजन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन। यहाँ पे आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। इस वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल अवेलेबल है। यहाँ पे मैनुअल की पावर है 99 bhp एंड टॉर्क आपको मिलता है 240 Nm। ऑटोमेटिक की पावर एंड टॉर्क थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, टॉर्क कन्वर्टर है, वहाँ पे पावर एंड टॉर्क थोड़ा लॉस भी होता है, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा पावर एंड टॉर्क अवेलेबल है। मैनुअल की माइलेज आपको यहाँ पे मिलती है क्लास लीडिंग 24.1 kmpl की एंड ऑटोमेटिक की जो माइलेज है वो है 19 kmpl की। एंड जो सर्विस कॉस्ट है गाइज वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड गाइज यहाँ पे जो आपको ऑन रोड प्राइस मिलता है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो दिस इज़ द ऑन रोड प्राइस। एंड अब बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कलर ऑप्शन के बारे में एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो यहाँ पे सोनेट का डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में बूट स्पेस है 392 लीटर्स विच इज़ बेस्ट इन सेगमेंट, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm, टर्निंग रेडियस आपको मिलता है 5.1 मीटर्स का। एंड बाकी कार्स के साथ आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इस वेरिएंट में दोस्तों आपको सारे कलर ऑप्शन नहीं मिलते, सिर्फ 4 कलर ऑप्शन दिए गए हैं विच आर इंटेंस रेड, ग्रेविटी ग्रे, स्टील सिल्वर एंड क्लियर वाइट कलर। ग्लेशियर वाइट पर्ल आपको नहीं मिलता, नॉर्मल क्लियर वाइट दिया गया है। सो ये 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। सो हुंडई सेंट्रो, हुंडई वेन्यू एंड किया सोनेट, तीनों ही गाड़ियों में यहाँ पे आपको K1 प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर यूज़ करा गया है एंड सॉलिड में आपको 2/3 हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर मिल जाता है। एंड इसी के साथ इस मॉडल की जो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं वो आप देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज दीज आर द कीज। तो लॉक एंड लॉक एंड टेल गेट स्विच आपको मिल जाता है। एंड कार को ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे वेलकम फंक्शन और ये है डैशबोर्ड की लुक। इस वेरिएंट में यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स ऑफर करे जा रहे हैं। इसी वेरिएंट्स के पास यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स मिलेंगे, सेंटर कंसोल में भी सिल्वर एसेंट्स दिए गए हैं, ब्लैक कलर की कार्पेटिंग, लाइट ग्रे कलर की रूफ एंड दीज आर फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में फैब्रिक यूज़ करा गया है, साइड्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे लेदर यूज़ करा गया है। सो सेंटर में फैब्रिक होने की वजह से जो समर्स है ज़्यादा जो कार है यानी कि सीट्स है वो ज़्यादा हीट नहीं होती एंड जो विंटर्स होती है उसमें ज़्यादा कूल नहीं होती। सो मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है ये फैब्रिक सीट्स। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। देन यहाँ पे फ्यूल लिड, क्लच फुटरेस्ट, यहाँ पे OBD पोर्ट एंड फ्यूज बॉक्स और ये है हेडलैम्प लेवलर। स्विच यहाँ पे इल्यूमिनेटेड अवेलेबल है और ये है फ्रंट डोर की लुक। सो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, साथ में बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट एंड अम्ब्रेला होल्डर एंड यहाँ पे ट्विटर्स अवेलेबल हैं, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 1500 में। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं दिए गए। साथ में ऑल 4 पावर विंडोज़, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन और ऑटो अप आपको नहीं मिलती, दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स हैं सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच आपको मिलेगा इल्यूमिनेटेड। एंड अगर आप HTX मॉडल की तरह यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स करवाना चाहते हैं यानी कि आधा डैशबोर्ड आप यहाँ पे बेज कलर में करवाना चाहते हैं, डोर भी बेज कलर में करवाना चाहते हैं, यहाँ पे कंप्लीट अगर आप लेदर करवाना चाहते हैं बेज कलर में वो भी कुशन लेदर, तो वो भी दोस्तों हो जाता है। कंप्लीट इंटीरियर कस्टमाइजेशन हो जाती है 20 से 25,000 के बीच में। यहाँ पे आपको सीट अपॉल्स्ट्री भी यहाँ पे टॉप एंड मॉडल जैसी मिल जाएगी। तो ब्लैक या फिर बेज कलर की आप सीट अपॉल्स्ट्री भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बकेट सीट्स आप इसको क्लोज कर देते हैं। सो ये है फ्रंट आर्मरेस्ट, फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलेगी एंड इट इज़ कुशन्ड। साथ में यहाँ पे स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, इधर ट्विन कप होल्डर स्पेस। दिस इज़ द गियर नॉब, नॉर्मल गियर नॉब मिलती है, लेदर गियर नॉब भी आप लगवा सकते हैं दोस्तों 1500 में। एंड रियर में यहाँ पे सेंसर्स का डिस्प्ले और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है। देन वी हैव गॉट 12 वोल्ट पावर सॉकेट एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक USB पोर्ट और एक USB चार्जर मिलेगा, दोनों ही USBs इल्यूमिनेटेड हैं।
और यहाँ पे पोर्ट दिया गया है फॉर स्मार्टफोन और अदर स्टोरेज स्पेस। और यहाँ पे वायरलेस चार्जर दोस्तों बाद में 1500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये है मैनुअल एसी विद हीटर, और एसी यहाँ पे आपको सुप्रीमली एफिशिएंट मिलता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो कैबिन कूल हो जाता है। और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑडियो सिस्टम मिलेगा विद LCD डिस्प्ले, और ये सिस्टम सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, USB एंड रेडियो को। यहाँ पे 4 स्पीकर्स ऑफर करे जा रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। टच स्क्रीन जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट कर रखी है चैनल पे काफ़ी बड़ी। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स, यहाँ पे वैनिटी मिरर, यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन कैबिन लैंप्स ऑफर करे जा रहे हैं दोस्तों। और ये है सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे डे एंड नाइट नॉर्मल IRVM रियर व्यू से व्यू आपको काफ़ी क्लियर मिलेगा। ORVM से भी व्यू बहुत ही क्लियर मिलता है। इवन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब आप कार ड्राइव करेंगे तो फुल बोनेट का व्यू भी आपको मिल जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो एक टॉल सीट होल्डर, एंड ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक। सो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया लुक ऑफर कर रहा है। सेल्टो जैसा सिमिलर आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इवन यहाँ पे जो किया का न्यू लोगो इट इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। और यहाँ पे एडजस्टमेंट, सो वी हैव गॉट टिल्ट एडजस्टमेंट। टेलीस्कोपिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हेडलैम्प आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट शो करेगा कौन सा मोड एक्टिव है, यानी कि पार्किंग लैम्प, मेन हेडलैम्प। एंड सेम गोज विद वाइपर्स। और जो वाइपर भी दोस्तों दिए गए हैं वो भी आपको सुपर एफिशिएंट मिलते हैं। 2 स्कैटर्ड स्प्रे करती है, 2 वाइपर वॉशर दी गई है। और ये है MID स्क्रीन। सो यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल है गाइस। यहाँ पे डिजिटल लाइट स्पीड भी डिस्प्ले होती है, साथ में एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड ड्राइव इन्फॉर्मेशन, यानी कि 2 ट्रिप कंप्यूटर ऑफर करे जा रहे हैं। सिंगल ट्रिप कंप्यूटर यहाँ पे जो है वो शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज एंड इंजन रनिंग टाइम। और यहाँ पे कुछ सेटिंग मिल जाती है। सो लाइट्स की सेटिंग, इल्यूमिनेशन जो है कैबिन की वो आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। देन 1 टच इंडिकेटर, 3, 5 और 7 फ्लैशेस। और हेडलैम्प डिले यानी कि फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन को भी हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। डोर्स की सेटिंग अगर आप चाहते हैं ऑटो डोर लॉक ना हो तो आप उसे भी ऑफ कर सकते हैं। एंड कन्वीनियंस सेटिंग, यहाँ पे वाइपर और हेडलैम्प का डिस्प्ले जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसको भी आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्विस डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाएगा। अदर फीचर्स में यहाँ पे बेसिकली यूनिट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग्स गाइज अवेलेबल है। सो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन लैंग्वेज भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो MID इज़ सुपर इन्फॉर्मेटिव। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। कोई भी यहाँ पे डोर ओपन होता है आपको रिमाइंडर मिलेगा। इवन बोनेट ओपन होता है तो उसका रिमाइंडर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। टेलगेट का रिमाइंडर भी मिलेगा। एंड इधर लो फ्यूल रिमाइंडर भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। और ये है रियर डोर। सो यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, यहाँ पे नॉन एल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल्स। रियर सनशेड इस मॉडल में नहीं दिया गया। और ये है रियर सीट्स, 2 फिक्स हेडरेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट आप बाद में 5500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे पॉकेट आपको नहीं मिलती, बट यहाँ पे 2 पॉकेट्स दी गई है। एक पॉकेट आपको यहाँ पे मिलती है, एक पॉकेट अपर साइड मिलेगी। एंड दीज आर रियर AC वेंट। स्मॉलर होने की वजह से जो उसका फ्लो है वो काफ़ी आपको बढ़िया मिल जाता है। देन यहाँ पे एक USB चार्जर अवेलेबल है, कुछ स्पेस। एंड यहाँ पे सेंटर में लैम्प, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। और ये है डैशबोर्ड की लुक। सो कैसा लगा सोनेट का आपको ये वेरिएंट? और अदर वीडियोज़ जो चैनल पे पोस्टेड है दोस्तों आप वो भी ज़रूर चेक करें।